बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय। अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय। निताई गौर हरि बोल। आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। 88,000 ऋषियों की जय। नैमिष व्यास पीठाधीश्वर महाराज की। आप सभी के चरणों में वंदन, सभी के चरणों में प्रणाम। सभी वैष्णव भक्त वृंद को प्रणाम। हरिनाम संकीर्तन को प्रणाम। आप सभी कुछ इस शरीर में शक्ति नहीं, इस वक्त बोलने की क्षमता खत्म हो रही है, लग रहा है सिर्फ रुदन और सिर्फ रुदन। ये आप सबके समक्ष इन शब्दों से कुछ कह नहीं सकते। सर्वप्रथम तो आप सब, ये जो आपके सामने एक आपको इन इंद्रियों से जो पिंड दिखाई दे रहा है, विपिन बिहारी, उनके चरणों में सब मस्तक झुकावे। और दूसरा जो गुरुजन है, महाप्रभु चैतन्य के जो परिकर हैं, जो सामने चित्रपट में 6 गोस्वामी, उनके बाद नीचे उनके आनुगत्य में बड़े बाबा, जगन्नाथपुरी में, नवदीप धाम में, और आज जो महाप्रभु की कुछ थोड़ी सी झलक, थोड़े से उनका प्रेम, उनकी कृपा बहुत बड़ी जो हम सबको प्राप्त हो रही है, उसको सब मस्तक झुकाकर साष्टांग लौट कर हम सब ये सबको प्राप्त नहीं, दुर्लभ है, दुर्लभ, अति दुर्लभ। और ये
सबसे बड़ी बात है जो वो दिखाई सामने आपको दृश्य दिखाई नहीं दे रहा। हमारे हाथ पैर ठंडे हो रहे, हमें सूझ नहीं रहा कुछ, बस और बस उनकी कृपा इस शब्द से नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। ये पिंड की सामर्थ्य नहीं है, तभी कहते उनकी कृपा बरस रही है। हम सब जन धन परिवार पुत्र बुरी तरह फंस चुके हैं इस जाल में। इनकी कृपा होगी तो क्षण में निकल जाएंगे, क्षण में। ये राग ऐसा है कि अगर संसार से हो गया तो सर्वनाश, और प्रभु से हो गया तो परम आनंद, सदा के लिए मुक्ति। ये राग, इसका मन से संयोग जहां हो जाता है, इस राग का, आप सब पर बहुत बड़ी कृपा, हम सब पर बहुत बड़ी कृपा, हम तुच्छ जीवों पर। आप नहीं संभालोगे प्रभु, कौन संभालेगा प्रभु? कल से ऐसी हृदय में पीड़ा और ऐसा आनंद, पूरा दिन हो गया, पूरी रात्रि हो गई। और बाबा कह रहे हैं कितनी जल्दी आप सब फिर सामने आवे और उनका चरित्र गान करें। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। और इसकी साक्षी अब इस सत्संग लीला की परिकर ये ललिता सखी बैठी है। कल इसका फोन आ गया, अचानक इसी में निमग्न थे। ये छोटी सी पतली सी पत्रिका श्री राधा रमण चरण दास पुरी के बड़े बाबा, कल देखा तो कई बार इनको अपने सीने से लगाकर रोज ले जा रहे थे, लेकिन ऐसा वो अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था, या उनकी जो घड़ी, जो समय है, जो जीव को आनंद थे। अब ये वही समझ सकते हैं, यहाँ तुच्छ जीव कुछ नहीं जानता। ले जा रहे थे, रोज चले आ रहे थे, हमारे सीने से लगे लगे, परंतु कल तो ऐसा पकड़ लिया, ऐसा पकड़ा कि रास्ते में ऑटो में अश्रु बहते जा रहे थे और उनकी सूरत की प्रभु आप तो सब काल में हैं, सब जानते हैं, मेरे दिल की बात जान लो तो अच्छा है। ऐसा बताया, ऐसा निमग्न। इसका फोन आ गया 6 बजे, पता नहीं कितने बजे है, अभी ध्यान नहीं। क्या कर रही हो दीदी? बहुत तड़प हो रही है दीदी, बहुत तड़प हो रही है, क्या करें आप? ऐसी चर्चा, हमने कहा बस यही तड़प तो इधर है पागल। ऐसा लग रहा है कब प्रातः काल हो और कब फिर हम सब बैठे और फिर कुछ आनंद में डूब जाए। वहां से आए थे आज इसीलिए, इनके चरित्र का गान। वो दया करेंगे, करुणा करेंगे। और आते ही विष्णु खट्टा पर बैठे हुए हैं, बोला गोविंद भगवान
इसलिए आप सब बहुत सावधान हो जाएं। वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। बहुत बड़ी कृपा है दीदी, बहुत बड़ी कृपा। अब आप क्या कहेंगे इसको? यही सदा से कहा है ना आप सबको, बहुत बड़ी कृपा। ये अनुभूति है, ये इस पापिनी, ये जो पिंड बैठी है ना, इसकी ये इस जीवन की अनुभूति है कि संतों ने अपने पास, सिद्ध संतों ने, महापुरुषों ने, साक्षात गोविंद ने हाथ पकड़ रहा है। ये तो फिर भी बहुत बड़ी अज्ञानी है, इसको कहीं नहीं जाने देते, इसको बहुत दुलार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मीरा बाई कहती है ना कि हरसी हरसी यस गायो, वही हाल है। हम तो उनके भी चरणों की धूल के कण भी नहीं शायद कहीं छू जाता हो, उससे ऐसी दशा हो जाती है। वो दशा है ये जो आप सब देख रहे हैं, ये चरित्र सुधा, ये पुस्तक नहीं है, वो साक्षात आकर बैठे हैं, दिल की बात जानते हैं। यह अध्यात्म इतना सरल नहीं, इतना आसान नहीं, और बहुत सरल है, कुछ करना नहीं। जीव कहता है ना, मैंने करा, मैं कर रहा हूं, करता हूं, कुछ नहीं है। ये देख लो, अब हमारा दिल कह रहा है, इनको खोलने की भी इच्छा नहीं, ऐसा लग रहा है इनको कैसे इनके चरण धो के पी लें। ये साक्षात लग रहा है हमारे पास, हम उनकी गोद में बैठे हुए हैं। नित्यानंद राम मेरे बड़े बाबा, हम उनकी गोद में बैठे हुए, नित्यानंद राम। लग नहीं रहा है, आप देखो ना, देखो कैसे आए हैं पास में, देख रहे हो ना, समझ में आ रही है? हाँ, अपने अज्ञान न जानत तुम्हारी कृपा गोपाल गोसाई। मेरे हाथ बिल्कुल, पैर ठंडे हो चुके हैं, धड़कन बढ़ चुकी है बहुत तेज, लग रहा है प्राण रुके। इस दया को देखकर, इस कृपा को देख करके कोई बड़ा भाग्यवान होता है जिसको प्राप्त होता है। महाप्रभु ने बहुत कृपा करी है। में एक्सटेंशन ला दे बच्चा जी, प्याइए। क्षमता भी वही देंगे कुछ कहने की, बड़ी चाहत भी कहने की, और शक्ति भी छीड़ हो रही है। प्रभु ये कैसा ये कैसी स्थिति हो रही है। मस्तिष्क की नसें सुन्न हुई जा रही हैं।
ये राग संसार में कहीं भी हो जाता है तो ये प्रभु से दूर कर देता है, इसीलिए हम सब दूर हो चुके हैं। राग कह रहे हैं इसीलिए सर्वात्म भाव से भगवान से स्नेह करना चाहिए। ये संतों की वाणी, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसकी शरण में। बच्चा को फिर वही कंप्यूटर के पास रखी बेटा, ऐसे क्या अब शरीर में क्षमता भैया हाथ नहीं उठ रहा है। हरे कृष्ण। दया करो। कह रहे उसकी शरण में जाओ सर्वभाव से। सर्वभाव माने फिर कहीं भी कोई राग ना रहे। थोड़ी सी ये बात बतानी है केवल, तब आगे चित्त बढ़ेगा। राग ना रहे, ना अपनी इंद्रियों में, ना परिवार में। राग कहीं भी नहीं। राग जहां भी है वो भगवत प्रीति में बाधक है। क्या है? भगवत प्रीति में बाधक है। ये विराग हो जाना बड़ा कठिन है। कह रहे संसार में कहीं भी राग ना हो। क्यों? वो भगवान ने कहा है ना, संजात संजायते काम। भगवान ने कहा कि ध्यायतो विषयान पुरुष संजात संजायते काम। काम माने वही राग, काम कामना, राग। देखो बहुत ध्यान से सुनो, और सुनोगे क्या? उनकी कृपा होगी तो कान फाड़ देंगे, तुम्हारे चित्त में घुस जाएंगे। अब तो हम इससे भी बिल्कुल निश्चिंत हो गए। ये भी कहना नहीं है कि सुनो। कृपा कृपा होगी तो सब सुन लोगे, नहीं कृपा होगी, अगर राग होगा तो बहरे बने रह जाओगे। हाँ, कृपा तो बरस ही रही है। यहां आके बैठ गए और उनकी शरण में, इसलिए बहुत बड़ी कृपा है। हमारे हाथ कांप रहे, देखिए हमारे हाथ ठंडे कितने। अरे स्पर्श कर लीजिए हमको। वो क्षमता दे रहे हैं बोलने की क्षमता नहीं है। राग जरूर हो जाए, संजात संजायते कामा, वही राग है। कह रहे पानी में रह के भीजो ना जाए, बड़ो कठिन है। ये बड़ा कठिन है कि पानी में रह के और भीगे ना, हो सकता है? कह रहे जहां हम दिन रात रह रहे हैं, हम सब इस घर में रह रहे हैं, तो बिना कहे ही राग हो जाएगा। अब रह रहे हैं उसी के साथ साथ, तो राग तो हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, ये राग। ये स्वभाव है कि जो संग
जो संग जो है आसक्ति, आसक्ति क्यों होती है? ध्यायतो विषयान पुंसा, जो संग होता है हमारा जिससे, उसी से हमारी आसक्ति हो जाती है। कह रहे विषयान पुंसे उपजायते, ध्यान मतलब मन का संपर्क हुआ और आसक्ति हो गई। मन का संपर्क हुआ और आसक्ति, आसक्ति हो जाएगी तो वहां राग हो जाएगा, ये तय है। आसक्ति हो जाएगी तो राग। ये क्यों कह रहे हैं? जो आप लोग अभी रागान का भक्ति, राग, राग के बारे में सुना था ना, कि स्वभाव से ही हमें अपने अभीष्ट में राग हो जाए, प्रेम हो जाए, स्वभाव। ये वो राग का अर्थ है। यही काममयी इच्छा पैदा हो जाती है, यही हो जाएगी जो आसक्ति, काममयी इच्छा। कहते ना कामना, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये बड़ा कठिन है। साथ साथ रहें संसार में, धन जन परिवार कुटुंब आदि शरीर इत्यादि में राग ना हो। साथ में रहे, धन भी हो, परिवार भी है, नहीं है तो उसके पाने के लिए रो रहे हैं, है तो राग। ये एक कठिन बात है, ये बहुत समस्या है, कह रहे हैं संत लोग, क्योंकि सभी ने यह बात कही है कि ये बाधा है, ये भगवत प्राप्ति में बाधा है कि इस जगत में संग संग रहे, इसी घर परिवार में और आसक्ति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो राग तो होना ही है, राग हो जाता है। अगर घर परिवार और पुत्र में है तो राग हो जाएगा। तो कह रहे बड़ा कठिन है कि पानी में रहे और भीगे ना। तो ये मन का जो संयोग जहां लग जाता है वही आसक्ति हो जाती है हमारी, उसी से। ये कठिन बात है, समस्या, क्योंकि सभी ने बात कही है कि ये बाधा है। राग सबसे बड़ा विष है, बीमारी है। ये राग क्या है? बोले ना, बीमारी, मानसिक व्याधि। ये क्या है? अब ऊपर से तो हमको नहीं दिखाई दे रही है, मानसिक व्याधि है ये राग। कैसे? उत्तरकांड में यही बात कही गई है, कह रहे हैं राग एक रोग है। कह रहे जब मन विरज हो जाए, विरज माने रोग रहित, तब विराग हो जाता है। और विराग माने राग नहीं रहा, विराग माने कहते वैराग हो गया। इस वैराग्य पर हमने पता नहीं 10-15 साल पहले, वो डायरी नहीं मिल रही है वैराग्य की। ये आज उनका बाबा का सुना सत्संग परसों नरसों, तो उसी वही वैराग्य याद आ गया जो वैराग के बारे में लिखा था। वही वो कह रहे हैं कि विराग किसे कहते हैं, वैराग कैसे हो जाता है। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग लगा। अब वो डायरी तो मिल नहीं रही, लेकिन यही बहुत सुंदर है। 2 शब्द सुन ले, इसके बाद अभी हम लोग उधर चलेंगे। जब तक मन में घुसा है घर परिवार, तो कहां वो मन पहले तैयार तो कर लो। तो कह रहे हैं कि राग हट जाना ही विराज है, विरुज है। जानिए तब मन विरुज गोसाई, और जब मन में विराग अधिकाई, है? आज किसी ने लगा के रखा, कल लगा के रखा था। कोई बात नहीं, आप देखो, आप भी करो ना। हम कहते पाप पड़ेगा, पुण्य बढ़ जाएगा हमारा, इसके लिए हम जीवन जी रहे हैं। ये आध्यात्म है, ये आध्यात्म है। रोको जा करके कोई, जब जाओ भाई। अब ये भी हमारे
हाँ, तो कोई गया होगा। ये देखिए, निज आचरण कर रही, निज आचरण करके बता रहे हैं। सब कुछ यहां निज चलता है, निज करेगा बच्चा कर, ये नहीं चल रहा है, ये हमारा ये गड़बड़ है थोड़ा। अच्छा, तो कह रहे विराग, राग नहीं है तो विरुज माने राग चला गया, राग नहीं है यानी विरुद्ध यानी राग अब चला गया। जानिए तबन जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विलास विषय विलास सब खत्म हो गया, तभी जानिए कि अब जीव जग गया। अब जीव जग गया, जब जगत का विषय विलास सब खत्म हो गया, तब जानिए कि जगा। ये नहीं, ये तो शरीर से हो रहा है अभी। जब हमारे अंदर का जो चाहते हैं ना बेटा, वो खत्म हो जाए, कामनाएं वासनाएं, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ले आओ, बस चालू हो जाता है ऐसे। तो कह रहे कहीं भी राग केवल स्त्री पुत्र गृहस्थ की बात नहीं है। हम भक्त हो या संत बन गए, हम बहुत ज्ञानी हो गए, शरीर में इंद्रियों में खाना पीना ये सब राग है। शरीर में हम लोग कहते हैं आज ये खा लें, आज वो पी लें, आज ऐसे कर ले, या हमारा ये है, हमारा वो है, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े हैं, हम संत हो गए, हम ये हो गए, ये सब राग। कहीं भी कोई राग ना रह जाए, कोई कुछ ना रह जाए। ये जब रोग हट जाता है तो भूख लगती है। अब कहा कि जब ये रोग हट जाता है, ये रोग है ना राग, जब ये हट जाता है आसक्ति, तब क्या होती है, भूख लगती है। कह रहे हैं भाई रोग शरीर में हमारे नहीं रहता तभी तो भूख लगती है। ये जब रोग हट जाता भूख लगती है तो भोजन करता है तो ताकत आती है। जब भोजन करते हैं तो ताकत आती है ना। तो भूख क्या है, जानिए तब मन विराज गोसाई, विरोज गोसाई, विरुज गोसाई, विरुज कहा उसको, विरुज। जब उर बल विराग अधिकाई, अभी जो भैया ने कहा वो कह रहे अब भूख बढ़ी संसार से मन हटा। अब भूख बढ़ी तो संसार से मन हटा, तो भूख बढ़ी वो क्या है, सुमति क्षुधा बढ़े नित नई नई। सुमति क्षुधा, सुमति की भूख बढ़ती है यानी सत्संग की इच्छा जागती है। अब सुमति की भूख बढ़ी, सुमति मति माने बुद्धि, अब इसकी भूख बढ़ गई, अब ये रोग खत्म हो गया, विरुज हो गया, तो अब भूख बढ़ी। अब भूख काहे की बढ़ी, सुमति की भूख बढ़ गई, निज इच्छा हो गई। अब क्या, रोज रोज नया नया। कह रहे हैं कि भूख बढ़ी है यानी सत्संग की इच्छा जगती है, तब सत्संग में रुचि होती है। कहां से सब विचार मिल जाए इसलिए भूख लगती, कहां से मिले, कैसे मिले, कोई सब विचार मिले, ये भूख है। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, सुमति रूपी क्षुधा, भूख लग रही है। अब सुमत की भूख बढ़ी तो कमजोरी चली गई। कमजोरी क्या है, विषय जगत की, ये कमजोरी है। हम सब रोगी हैं, सब रोगी हैं, क्योंकि संसार विषय हम सबके पास भरा पड़ा है। विषय आस दुर्बलता गई,
विषय की जो आस थी, ये विषय रूपी जो आशा है, ये दुर्बलता है, ये जीव की दुर्बल है वो। अब वो खत्म हो गई कि मेरा पुत्र बना रहे, रोज कहते हैं ना ये हो जाए वो हो जाए, कितना सारी विषय ही तो है, इसके अलावा है क्या, इसको बताना नहीं है। मनुष्य आशा करता है संसार के हर प्राणी से, कि माता पुत्र से आशा करती है, पति पत्नी से, मां बेटे से, बेटा माता पिता से, कि हमें कुछ हमारा पालन पोषण हो। ये सब चीजें दुर्बल बना देती हैं जीव को। और ये कहो कि आशा के बिना काम नहीं चलता, तो कह रहे हैं जबकि आशा के बिना ही काम चलता है। आशा, आपको किसी से कोई आशा नहीं, तभी ये चलेगा, वहीं से शुरू होगा इसका बल, आत्मबल, परमात्मा बल जो वास्तविक है। तब तक तो आप रोते ही रहते हैं। कह रहे हैं अच्छा चलता है, अच्छा चलेगा आशा के बिना। आशा रखोगे दुर्बल बने रहोगे। आशा, क्योंकि यहां सब क्षणिक है और घनित है, यहां तो क्षणिक है और सब नष्ट होने वाला है, तो दुर्बल बने रहोगे। जितनी ही आशा उतनी ही दुर्बलता। स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाओगे, कार्य शक्ति ही तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। ऐसी दशा है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये राग क्या है। हम सब उसी में जी रहे हैं। मन का संयोग जुड़ा है संसार से। यदि बुद्धि नहीं काम करती संसार में जाने के बाद, सही बता रहा है। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा, दुर्लभ मिल रहा है हम सबको, देखिए बहुत बड़ी कृपा है। हाँ ऊपर ही नहीं, इस पे कड़कड़ाहट आ रही है। ये पुस्तक उठा। बस 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 बस, बस। इसको हिल जाता है ये। मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी। मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी। मेरे
मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी।
मनमोहना प्यारे
मनमोहन मदन मुरारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मदन मुरारी प्यारी आ जाओ गिरधारी प्यारे आ जाओ गिरधारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। और क्या कह रहे हैं? मगजोवत अखियां पत्थरा मगजोवत अखियां पत्थरा मगजोवत अखियां
पुजारी प्यारी आ जाओ गिरधारी, प्यारी आ जाओ गिरधारी, प्यारी आ जाओ गिरधारी। थोड़ी कृपा इधर बरसा, थोड़ी कृपा इधर बरसा, इधर बरसा दो, थोड़ी कृपा इधर बरसाओ, थोड़ी कृपा इधर बरसाओ। प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ, प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ, और थोड़ी कृपा इधर बरसाओ,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज के आनंद की जय हो। हरि बोल। जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। क्या आनंद है। बोलो आज के आनंद की जय हो। ये आशीर्वाद सदगुरुदेव भगवान की जय हो। वर्षा करी श्री राधा रानी ने। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देखो आप सब, तुरंत उनसे रहा नहीं जाता, इतनी करुणा वर्णाल है। जैसे ही कहोगे ऐसी कृपा बरसा दीजिए, तुरंत बरसाएंगे। बहुत दया है। तो आज थोड़ा सा श्रवण करेंगे हम लोग। टाइम तो हो गया होगा। आगे आगे कुछ हिम्मत ही नहीं हो पा रही, करें तो क्या करें। सब बहुत आनंद है, हाथ पैर सब कांप रहे हैं। आज बहुत सुंदर है और भगवान की बहुत बड़ी दया है। पहले हम लोग साष्टांग लौट कर प्रणाम करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। उनको साहस बटोरते, प्रभु वही साहस दें और हम सब इसमें निमग्न हो जाएं और आनंद दें। कृपा कर रहे हैं तो कल हम चाहते हैं कि कल जो हमने थोड़ा सा संक्षेप में वृतांत सुना था उसको थोड़ा सा बता दे, तो आप लोग को फिर इसको शुरुआत से पूरा विस्तार से, ये इस पुस्तिका में थोड़ा दे दिया है। उनका चरित्र क्या था एक संक्षेप में सुने, उसके बाद विस्तार से। जिन महापुरुषों का शुभागमन जीवोद्धार और मानव सेवा के लिए होता है, वे अपने छोटे से घर परिवार को सब कुछ नहीं मानते। जिन महापुरुषों का शुभ आगमन और जीवोद्धार और मानव सेवा के लिए होता है, कह रहे वे अपने छोटे से घर परिवार को सब कुछ, क्योंकि उनका जन्म ही इसीलिए होता है, वो छोटा सा परिवार है ना, उसको सब कुछ नहीं मानते। उनकी दृष्टि में सारा संसार एक विस्तृत परिवार होता है, पूरा संसार एक विस्तृत परिवार, और वे स्वयं को उसका एक क्षुद्र और क्षुद्रतम अंश मानकर अपना सर्वस्व मानवता की सेवा में लगा देते हैं। अपने को एक छोटा सा अंश मानते, क्षुद्र से क्षुद्रतम अंश मानते और मानव सेवा में लगा देते हैं। यह विश्व अच्छे बुरे का अपूर्व सम्मिश्रण है, अच्छे और बुरे का अपूर्व सम्मिश्रण है, कह रहे हैं। और मानव स्वभावतः बुरे के प्रति सहज ही आकर्षित होता है। भगवान की एक विशेष शक्ति से युक्त महाजन, भगवान की एक विशेष शक्ति होती है उनके अंदर, वो महाजन यदि आदमी का पथ प्रदर्शन ना करे तो उसकी क्या गति हो। अगर ये महाजन जीवों का, हम सबका पथ प्रदर्शन ना करे तो कह रहे क्या गति हो जीव की। मनमुख है ना, जो मन में आ रहा, जहां मन की आसक्ति लगी है, जुड़ाव है जहां, उसी में राग है उसका, और चला जा रहा है। तो कह रहे उसकी क्या गति हो, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। बंगाल के संत कवि श्री राधा रमण चरणदास, नाम लेने में भी बहुत, लेकिन जय हो, जय हो। ऐसे ही महान पुरुषों में से एक थे श्री राधा रमण चरणदास। बंगाल उड़ीसा में बड़े बाबा महाप्रभु और पुरी के बड़े बाबा नाम से प्रसिद्ध। संक्षेप में आज उन्हीं के जीवन में काव्य पर प्रकाश डालने का विनीत प्रयास कर रहे हैं। संक्षेप में आज हम भी संक्षेप में चाहते हैं कि जल्दी से, पता नहीं कल प्राण चले जाए, अभी प्राण चले, कोई बात नहीं, प्यास नहीं लगी, नहीं इससे पानी से ये नहीं जाता गले का, ये वो आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत लग रहा है। कैसे समझो, समझ ले। हाँ हाँ,
भैया हमको या तो माइक हटा दो। हम बोले हम गाड़ी टोन हमें पता ही नहीं हमारी कब ऊंची हो जाती कब नीची हो जाती। हाँ नहीं हमको पता ही नहीं कुछ, वो कुछ नहीं, कुछ करके नहीं हो सकता बच्चा। तो कह रहे हैं कि यशोहर जिले के, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, हम नहीं, ये पिंड नहीं कर रहा है कुछ भी। यशोहर जिले के नारायण परगना में महिष खोला नामक गांव में श्री मोहन चंद्र घोष की द्वितीय पत्नी श्रीमती कनक सुंदरी के गर्भ से 13 अप्रैल 1854 चैत्र शुक्ला त्रयोदशी महाविषु संक्रांति को एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया। शिशु का नाम रखा राईचरण। क्या नाम रखा? राईचरण अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। उनके 3 भाई थे और एक बहन थी। नड़ाई हाई स्कूल में राईचरण ने शिक्षा प्राप्त की। वे 15 वर्ष के हुए और उनके विवाह की बात चली तो उन्होंने पहले बहन का पाणिग्रहण कराया, पहले अपनी बहन का विवाह कराया। 17 वर्ष की उम्र में राईचरण का प्रथम विवाह हुआ, 2 अन्य विवाह भी हुए। उन दिनों बंगाल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कहीं अधिक थी। इनकी कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रहा है। और समर्थ कुलीन व्यक्ति दूसरों की मान मर्यादा की रक्षा के लिए एकाधिक विवाह करते थे। राईचरण के पिता मोहन बाबू ने भी 4 विवाह किए थे, क्योंकि लड़कियां ज्यादा थी, पुरुष कम थे, इसलिए एक एक व्यक्ति कई विवाह कर लेता था। ये व्यवस्था थी वहां की। नियत कहें या काल चक्र कहें, राईचरण को जीवन के प्रारंभ में ही एक एक कर कई प्रियजनों का वियोग शोक सहन करना पड़ा। अब उनके जीवन में अभी उनके परिवार के लोग प्रियजन जाने लगे। जब वे मात्र 5 वर्ष के थे पिता श्री घोष महाशय नित्य धाम चले गए। 5 वर्ष की अवस्था में पिता। इसके बाद उन्हें छोड़कर जाने वालों का जो सिलसिला आरंभ हुआ उसमें उनके 3 भाई, उनकी माता, पुत्र पुत्री, दूसरी पत्नी, ये सब आत्मीय थे। जमींदारी के काम में राईचरण बाबू की असाधारण निपुणता और कार्यकुशलता देखकर हुगली जिले के श्री रामपुर निवासी जमींदार श्री आशुतोष गोस्वामी ने उन्हें पहले मामूदपुर कचहरी के नायाब पद पर नियुक्त कर दिया, क्योंकि काम करने में बड़े कुशल थे। जहां भी कर रहे थे बहुत अच्छे से कर रहे थे, तो उनको और उनका पद आगे बढ़ा दिया। फिर पदोन्नत का सांतर परगना का सुपरिटेंडेंट बना दिया। पर वही बात, संतन को कहां सीख रही सो काम। जिसका शुभोदय सर्वशक्तिमान प्रभु की चाकरी और मानवता के त्राण के लिए हुआ हो, वो अन्य किसी की क्या सेवा चाकरी करेगा। राईचरण मां काली का स्वप्नादेश पाकर, मां चरण काली के भक्त थे पहले, तो काली का स्वप्न में आदेश हुआ। क्या हुआ कि किसी से कहे सुने बिना एक दिन घर बाहर त्याग कर भवानीपुर बगुड़ा जा पहुंचे। सूर्य ग्रहण के समय मां के आगे बैठकर मंत्र पुरस्कार किया, अपने मंत्र का पुरस्कार किया। मां ने प्रकट होकर उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, अयोध्या सरयू किनारे जाओ। क्या कहा? अयोध्या में सरयू किनारे जाओ, गुरु प्राप्ति होगी, मनोवासना पूरी होगी। उधर देवी ने शंकरारण्यपुरी महाराज को भी राईचरण को शिष्य रूप में अंगीकार करने के लिए स्वप्नादेश दिया। उधर जिनको गुरु जैसे उनके साथ हुआ था। हाँ, ने शंकरारण्यपुरी महाराज को भी राईचरण को शिष्य रूप में अंगीकार करने के लिए स्वप्न में आदेश दिया। उनको स्वप्न कहा वहां चले जाओ, और उधर जो गुरु बनना है उनको भी, शंकराचार्य को उनको भी कहा कि वो आ रहे हैं और उनको शिष्य बना दो। बहरहाल गुरु दीक्षा लेकर राईचरण शाक्त से वैष्णव बन गए। शाक्त शक्ति के उपासक थे, शाक्त से वैष्णव, विष्णु उपासक, कृष्ण उपासक बन गए। प्रेम के ठाकुर चैतन्य देव उनके इष्ट देव हो गए। पुरी राज से उपदेश, आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त कर नवानुरागी साधक राईचरण तीर्थ याटन के लिए चल पड़े।
काशी, गया, मथुरा, वृंदावन, नवदीप होते नीलांचल जगन्नाथपुरी पहुंचे। पुरी पहुंचते पहुंचते वे पहले राजेंद्र बाबू, फिर पुरी के बड़े बाबा नाम से प्रसिद्ध हो गए। पुरी के बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नवदीप में सिद्ध जगन्नाथ दास जी के शिष्य, जगन्नाथपुरी में सिद्ध जगन्नाथ दास जी बाबा, उनके शिष्य श्रीपाद गौर हरदास महाराज ने उन्हें भेख यानी भेष, वैष्णव संन्यास और मंत्र दिया और नाम रखा श्री राधा रमण चरण दास। उन्होंने भेष देते हैं ना, जो महापुरुष होते जब उनका दीक्षा लेते हैं तो उन्हें भेष प्रदान करते हैं। सिद्ध जगन्नाथ वैसा जय हो। तो उन्होंने इनको भेष दिया। जैसे कहता है ना, एक गुरु होता है हमेशा भेष पहले देता, अपना बताता है, क्योंकि आपके ये व्यवहार से आपका रहना सहना खान पान, कैसे आप क्या कहना, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है, पहले तो यही सुधारना होगा ना। उन्होंने उनको इस तरह से, सन्यासी लोग सन्यासी भेज देते हैं, ये सब है, कैसे तिलक लगाना है, कैसे, ये सब नियम है, संयम, उन्होंने ये दिया, भेष इसको कहते हैं। बड़े बाबा श्री राधा रमण चरणदास दीर्घ वपु थे। दीर्घ वपु यानी उम्र में काफी थे, आयु कहते वपु। अनेक लोगों के बीच खड़े होते, अब ये बड़े बाबा की बात चल रही है, राधा रमण चरणदास बाबा की। वे बीच में खड़े होते तो उन्हें दूर से पहचाना जा सकता था। वे देह से बड़े थे, अन्य दृष्टि से भी बड़े थे। दरअसल वे बाल्यकाल से ही बहुत उदार प्रकृति के थे, बचपन से बहुत उदार थे, हृदय उनका बड़ा उदार था। दया, करुणा, त्याग, क्षमा आदि गुण आपके चरित्र व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरे थे। विद्यार्थी जीवन में और गृहस्थ जीवन में भी अनेक घटनाएं उनकी महानता का परिचय देती हैं। अनेक घटनाएं थी कि वो महान थे। एक बार शीतकाल में एक व्यक्ति को ठंड से कांपते देखकर राईचरण ने अपना कीमती ऊनी शाल उसे दे दिया। अब राईचरण तो जान गए ना, चरणदास बाबा, बड़े बाबा, उन्होंने एक ठंड से कांप रहा था कोई, तो अपना ही शाल उठाकर उन्हें दे दिया। मां कनक सुंदरी देवी बेटे की त्याग परोपकार भावना को देखकर गदगद हो गई कि कितनी दया है इनके अंदर। एक अन्य अवसर पर राईचरण ने अपने को यथार्थ मानवता का सेवक सिद्ध किया। मानवता उनके अंदर ही उन्होंने सिद्ध कर दिया इस जगत में। एक वृद्ध बाजार से खरीदे सामान की गठरी लिए सड़क के किनारे बैठा था। ये मनुष्यत्व तो है, मनुष्य कह रहे उन्होंने ये यथार्थ मानवता का सेवक सिद्ध कर दिया कि एक वृद्ध बाजार से खरीदे सामान की गठरी लिए सड़क के किनारे बैठा था। उसे ज्वर हो आया था और सामान उसके पास था, उसे बुखार चढ़ा था बहुत तेज, और वो गठरी ले जाने में असमर्थ था। राईचरण को पता चला तो उसकी गठरी उठाकर सिर पर रख ली। वृद्ध कहता रहा, बाबूजी मैं नीच जात का हूं, मुझे मत छूइए। राईचरण ने एक न सुनी, वे उसकी गठरी ले गए, उसे घर तक पहुंचा कर आए। नीचे तो क्या होगा, ये उनकी शुरू से ये स्थिति थी। गांव में पानी और शिक्षा की बड़ी समस्या थी। राईचरण बाबू ने दौड़ धूप कर एक तालाब तैयार कराया और विद्यालय खुलवाया। परोपकारिता और पर दुख कातरता, दूसरे का दुख देख करके बहुत अंदर अपने कष्ट होना, उनके सहज स्वाभाविक गुण थे। ये उनका सहज स्वाभाविक था, इसके लिए उन्हें बहुत कुछ नहीं, जैसे ही किसी का दुख देखते थे दौड़ पड़ते थे। किसी का दुख नहीं देखा, कोई दुखी नहीं किसी को देख सकते थे। श्रीपादपुरी महाराज ने बड़े बाबा श्री चरणदास को विशेष रूप से हरि नाम प्रचार का आदेश दिया था। वे श्री गुरु आदेश से तीर्थाटन करते जब नवदीप पहुंचे तो उन्हें 3 ग्रह त्यागी विरक्त साथी मिले। भगवान ने उन्होंने आदेश दिया था, गुरु आदेश से वो तीर्थाटन कर रहे थे। तो वहां पर वो तीर्थाटन करते करते कहां पहुंचे? नवदीप। वहां उन्हें 3 ग्रह त्यागी साथी मिले, नवदीप दास, कृष्ण गोविंद
और रास मोहन, ये तीनों उन्हें बड़े प्रेम आदर के साथ दादा यानी बड़ा भाई कहते थे। क्रमशः उनके संगी साथियों, शिष्य, अनुगतों की संख्या फिर बढ़ती गई। धीरे धीरे लोग आते गए उनके पास। अब बड़े बाबा जब जहां जाते इन सबके साथ नृत्य करते जाते, जहां जाते कीर्तन करते, नृत्य करते। बड़े बाबा की सुगठित दीर्घ देह लंबे थे, आजान लंबित भुजाएं, जांग तक भुजाएं, साहस्य वदन और प्रेम भक्ति से सदा छलकती। प्रेम भक्ति, सबके लिए प्रेम, जिसकी तरफ देखे उधर प्रेम भक्ति से सदा छलकती रक्ताभ आंखें, यानी लाल लाल रक्त की तरह लाल लाल आंखें, सर्वोपरि उनका मधुर आकर्षण कंठ, स्वर मधुर आकर्षण, सबकी ओर देखते थे। और लाल लाल नेत्रों में कृपा, जैसे लाल हो जाती है ना जब अश्रु, नित्यानंदावेश, तो वो प्रेम का आवेश। कह रहे वे जब नृत्य कीर्तन करते निकलते तो एक अपूर्व दैवी प्रेमानंद की सृष्टि करते जाते थे। लोगों के अंदर अपूर्व एक आनंद प्राप्त होता जाता था। अब लोग कहते अरे ये तो अद्भुत, ऐसा देखा नहीं, ऐसा लगता था जीवों को। स्थान काल पात्र के अनुरूप, स्थान काल और पात्र के अनुरूप मुख से बंगला पदावलियों की जो निर्झरणी प्रवाहित होती, नेत्रों से जो अस्त्र प्रेमास्त्र धारा छूटती और पैरों से अद्भुत नृत्य थिरकन निकलती, वो भाषा की सीमा सामर्थ्य से बाहर है। जिसको देखते जिस स्वरूप में, जिस भाव में, जैसा स्थान जैसा वैसे पदावली निकलती और उनके लिए प्रेमास्त्र बहाते, उसी तरह से बाहर जाते थे और नृत्य करते जाते। पैरों की थिरकन, कह रहे हैं ये शब्दों से कहने वाला नहीं है। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव के बाद ऐसा भावावेश, ऐसा मधुर कीर्तन और ऐसा अद्भुत प्रेममय नृत्य संभवतः तो कभी किसी ने न देखा था और न सुना था। लोग आश्चर्य से देखते थे महाप्रभु के बाद। चरित सुधा में कह रहे हैं कि हरिनाम के प्रति बड़े बाबा की आस्था, श्रद्धा आरंभ से ही थी। दीक्षा तो ये तो बाद में ली उन्होंने, लेकिन बचपन से ही उनकी श्रद्धा थी भगवान के नाम में। लगभग 25 वर्ष की उम्र में जब गृहस्थ आश्रम में थे तब एक बंगला पद प्राय गाया करते थे। संभवतः वह उनकी काव्य स्फूर्ति का प्रथम परिचायक था। जब काव्य स्फूर्ति हुई तो सर्वप्रथम कह रही है उनका पहला पद था। आर हरिनाम बोलिब कबे और भाविते सुनते रे मन, दिने दिने दिन फुराबे। पद्म पत्रेर वारी जेमन तेमनि जीवेर जीवन और ढलिया पड़िबे जखन ओमनी अंग अवश हबे। देहेर बाती ए दुनयन जाते करो दिग्दर्शन, काल पवन प्रबल हले ज्वाला बाती निबे जाबे। जदि बोलो बंधु जने नाम सुनाबे से दिना निदाने और सुनते पाबिने ओमनी कर्ण बधिर हबे। भावार्थ इसका दिया गया है, अरे मन हरिनाम और कब लेगा। अरे मन को ही सब लगे, ध्यान रखना ये, अरे मन हरिनाम और कब लेगा। सोचते सोचते ही दिन बीत जाएंगे। यह जीवन पद्म पत्र पर पड़े जल की तरह है। जैसे पानी को झड़ते देर नहीं लगती, वैसे ही शरीर भी एक दिन निढाल हो जाएगा। और ये आंखें देह रूपी दीपक की बत्तियां हैं जिनसे तू सब कुछ देखता है। ये आंखें देह रूपी दीपक की बत्तियां हैं जिनसे तू सब कुछ देखता है। यम रूपी पवन आया नहीं कि बुझ जाएंगी। यम रूपी, यमराज आएंगे ना, ऐसी पवन, वो यम रूपी पवन है। और ये दीपक हवा से ही बुझता है ना, तो यम रूपी पवन आया नहीं कि ये बत्तियां बुझ जाएंगी। यदि कहे कि उस अंत काल में बंधु बांधव नाम सुनाएंगे, आशा है ना, तो देख तू बहरा हो जाएगा, सुन नहीं पाएगा, बहरा हो जाएगा।
अभी तो तू जो सोच रहा है ना, तो अभी नाम ले ले। इसका ब्रजभाषा भी रूपांतर किया गया है। फिर कह रहे दरअसल बड़े बाबा का विश्वास था कि भगवान नाम सर्वशक्तिमान है और विशेषतः कलयुग में एकमात्र सहज साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। जिस नाम के बल पर भव सागर पार किया जाता है, उसकी शक्ति से कौन सा असंभव कार्य संभव नहीं हो सकता। बड़े बाबा श्री चरणदास ने हरिनाम की शक्ति से मृतक जीवित किया, वृक्ष नचाया, पत्थर पिघलाया। इतना ही नहीं, कुत्तों को सभ्य शिष्ट मनुष्यों की तरह पंक्तिबद्ध बैठाकर भोजन कराया। नाम और नामी स्वयं भगवान एक ही हैं, पर नाम की शक्ति नामी से कहीं अधिक है। हरिनाम में संत चरणदास का पूरा विश्वास था, तभी उन्होंने अपना सारा जीवन उसके प्रचार में लगाया। वे कहीं भी जाते अपने शिष्य अनुगतों के साथ मृदंग करतालों के योग से नाम कीर्तन करते जाते। विशेष रूप से बंगाल उड़ीसा में नाम प्रेम की जो अजस्त्र सरिता उन्होंने प्रवाहित की, उसकी धारा उपधाराएं आज देश की सीमाएं लांघकर विदेश तक फैली हैं। बड़े बाबा जानते थे कि चेटकों और जादू टोनों पर मुग्ध होने वाला आदमी हरिनाम की शक्ति पर सरलता से विश्वास नहीं करता है। चमत्कार लोग जानते ना, चमत्कार देखते, अरे यहां तो कोई चमत्कार ही नहीं हो रहा है, यहां तो कोई जादू टोना, वही जादू टोना, ये फूक दिया, वो फूक दिया, ये मंत्र, ये जंत्र, ये फंत्र, ये बांधो, यहां घंटा बांधो, ये करो, वो करो। इसलिए वो सरलता से भगवत विश्वास नहीं करता है। इसलिए उन्हें बहुत बार इस शक्ति का प्रत्यक्ष परिचय देना पड़ा। मात्र 2 घटनाओं का उल्लेख यहां कर रहे हैं। अब तो हम लोग के पास अमृत आ ही गया है। 2 घटना, दिनगर यानी नदिया जिला के एक विशाल काय वट वृक्ष को स्थानीय हिंदू देवता की तरह पूजते थे। कोई वट वृक्ष था, स्थानीय जो वहां रहते थे उसको पूजते थे, स्थानीय हिंदू देवता की तरह पूजते थे। हिंदू लोग देवता की तरह पूजते थे। कुछ दुष्ट मुसलमान उसके डाल पात काट देते और कहते, हिंदुओं के देवता क्या सभी जगह रहते हैं? सभी कोई देवता दिखा सकते हो? कभी कोई देवता दिखा सकते हो? सभी जगह रहते, दिखाओ। तो क्या करते, मुस्लिम था ना उस समय, वो शासन था, तो काट दिया करते थे और फिर कहते थे अब दिखाओ कहीं भी। उस छत विक्षिप्त को देखकर बड़े बाबा बड़े दुखी हुए। टूटे पत्ते डाले, उखड़ी नुचा फुचा, उसको देखकर बहुत दुखी हुए। ये वृक्ष भी हमें बहुत, हमने कहा था ना उस दिन, देखे ना वहां परिक्रमा करते, देखो उसकी दशा क्या कर डाली हम सबने। क्या हमें नहीं दिखता? तो कह रहे दुखी हुए। उन्होंने सबके साथ वृक्ष की परिक्रमा करते हुए नाम कीर्तन किया। थोड़ी ही देर में देखने में आया कि वृक्ष की शाखाएं हिल रही हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कंपन कर रहा है वो। उनसे पानी की बूंदें भी गिर रही हैं। इतना ही नहीं, उस वट वृक्ष में अश्रु कंप थिरकन उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। थिरकने लगा वो। नाम की उस अद्भुत शक्ति को देखकर मुसलमान नेता हारा धन स्थित न रह सके। बड़े बाबा के पैर पकड़कर रोने लगे और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे। बड़े बाबा ने हारा धन को गले से लगाकर कहा, यह सामान्य वृक्ष नहीं, पूर्व जन्म में के कोई महापुरुष है। बोले गोविंद भगवान की जय। आज हरिनाम श्रवण कर आत्म विभोर हो नाच उठे हैं। ये कल्प तरु हैं, इन पर दूध जल चढ़ाने से और दीपक जलाने से मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने कहा, क्या हिंदू और क्या मुसलमान उस कल्पतरु स्थल पर आज भी सब पूजा करते हैं। वहां पर है। जय हो जय हो जय हो। नहीं है, हाँ, कोई संग नहीं। क्या हिंदू क्या? हाँ, हमने यही कहा था ना। उस ऐतिहासिक दिवस की स्मृति में वहां प्रतिवर्ष महोत्सव संपन्न होता है। जय हो जय हो जय हो जय हो। इस संदर्भ में श्री हरिदास दास ने गौड़ीय वैष्णव अभिधान में लिखा है, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यहां सुप्रसिद्ध कीर्तन गायक श्री श्री राधा रमण चरणदास जी ने श्री हरिनाम के एक वृक्ष को एक वृक्ष नचाया था। उन्होंने ये बात बताई।
जय हो जय। स्थानीय लोग उस वृक्ष को कल्पतरु कहते हैं और कामना सिद्ध के लिए मानता करते हैं उससे। जय हो जय हो जय हो। दूसरी घटना झांझ पीठा मठपुरी की। संध्या समय बड़े बाबा अपने अनुगतों के साथ किसी गृहस्थ के घर प्रसाद पाने जा रहे थे। वृद्ध गदाधर दास की चीख सुनाई पड़ी। गदाधर दास जी ना, उनकी चीख सुनाई पड़ी, बाबा सांप ने काट खाया, बाबा सांप ने काट खाया, मैं मरा। गदाधर दास की सारी देह नीली पड़ गई, जीव 5-6 अंगुल बाहर निकल आई। बड़े बाबा ने अपने अनुगतों के साथ उन्हें घेर कर नाम कीर्तन आरंभ कर दिया। उन्हें घेर लिया और जो उनके साथ नित्य करते थे कीर्तन शुरू कर दिया, नाम कीर्तन शुरू कर। घमासान कीर्तन। थोड़ी देर बाद बड़े बाबा ने गदाधर दास के सिर पर 2 बार प्रहार किया। जब आवेश में आ गए, 2 बार सिर पर प्रहार किया। दूसरा प्रहार होते गदाधर हड़बड़ा कर उठ बैठे। बड़े बाबा के पैर पकड़कर बोले, मेरी जनपत्री की हर बात सही निकली। आज इसी समय पैर के इसी भाग में सर्पाघात के कारण मेरा मृत्यु योग था। इसी समय सर्प काटेगा और मैं मर जाऊंगा, मृत्यु योग था। मैंने कितने ही पंडितों से प्रतिकार के लिए कहा, पर सबका एक ही उत्तर, और जीवन नहीं है। सबने कहा अब और जीवन नहीं है। प्रतिकार के लिए उन्होंने कहा, उपाय के लिए। उपाय के लिए। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। कहते हो ना तुम लोग, एक कुंडली बकरी नहीं, भगवत भजन करो, हरि नाम करो। सबने कहा और जीवन नहीं। मैं कुएं के पास गया था, जाने कहां से आकर सांप ने काट लिया। मैं तो समझ गया कि मृत्यु निश्चित है, पर आश्चर्य आपने बचा लिया। बड़े बाबा के चरित्र की विशेषता थी कि वे सम्मान से बहुत डरते थे। उनका कोई सम्मान करता तो बहुत डरते थे। कितने ही असंभव कार्य उन्होंने किए, पर कर्तापन का भाव कभी नहीं। असंभव कार्य जो हो नहीं सकता था समाज में, संसार में, जीवों से वो किए, लेकिन कभी भी अपने अंदर कर्तापन का भाव नहीं है। पता चला कि उस दिन के बाद जीवन का कोई कर्तापन का कोई भाव नहीं आया। आज भी छूटते ही बोले, मेरा कोई हाथ नहीं, हरि नाम की शक्ति से तुम्हारी जीवन रक्षा हुई है। मेरा कोई हाथ नहीं है, हरि नाम की शक्ति से हरि नाम करो सब। गदाधर दास की कुंडली एक बार पुनः अच्छे अच्छे पंडितों को दिखाई। पता चला कि उस दिन के बाद जीवन का कोई योग ही नहीं था। फिर भी गदाधर दास 4-4.5 साल और रहे। जय हो जय हो जय हो। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन। जीवों पर दया, हरि नाम में रुचि और वैष्णव सेवन। क्या? जीवों पर दया और हरि नाम में रुचि और वैष्णव सेवा। ये संत चरणदास के जीवन के मूल सिद्धांत थे। वे स्वयं सिद्ध संत थे और सभी साधु वैष्णव का समुचित सम्मान करते थे। खुद संत थे और सभी संतों का समुचित सम्मान करते थे। वे सारे विश्व को गुरुमय मानते थे। बोलो गोविंद भगवान। सबको अपना गुरु मानते थे। बहुत उच्च अवस्था। क्या चोर, क्या डाकू, कामी लंपट आदि भी गुरु है। कामी लंपट आदि भी गुरु है। जय हो जय हो। बड़े बाबा का उत्तर था, गुरु 2 प्रकार के। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल रूप से शिक्षा देने वाले तो हैं ही, अनुकूल रूप से तो शिक्षा देने वाले हैं ही। जो अधर्मी, पाखंडी, दुराचारी हैं, वे भी हमें शिक्षा देते हैं। जिस चोर को हथकड़ी डालकर पुलिस ले जा रही है, वो भी हमें परोक्ष प्रतिकूल रूप से शिक्षा दे रहा है। सावधान, चोरी करोगे तो मेरी तरह भुगतोगे। बहुत सुंदर जी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।
है, और हम क्या करते हैं? घृणा। यही कहते हैं ना, किसी से घृणा मत करो, देखो ये करोगे तो ये दशा हो जाएगी। वही कह रहे हैं कि अगर इससे भी शिक्षा मिल रही है, बहुत बड़ी बात दीदी। हथकड़ी लेके जा रहे, चोरी करोगे तो ये दशा होगी, भुगतोगे। ऐसा था चरणदास जी का उदार उदात्त दृष्टिकोण। दरअसल चरणदास जी की दृष्टि में जीव मात्र उनके इष्ट का अंश, इष्ट का नित्य दास था। उनके इष्ट का नित्य दास था, हर जीव को समझते थे। दीन दुखी को देखते ही वे अस्थिर हो जाते थे। कोई दीन दुखी है, अस्थिर यानी स्थिर नहीं रहते थे एकदम। अरे अब कैसे इसका दुख दूर किया जाए एकदम। कितने कितने लोगों के दुख दर्द, रोग, शोक स्वयं लेकर उन्होंने उन्हें पाप ताप से मुक्त किया, इसकी गिनती नहीं है। दुख से दूर किया। श्री राधा रमण चरणदास देव जीवन भर नाम और नामी को समर्पित रहे, खुद समर्पित रहे, नाम और नामी। हर नाम के प्रचार और पापी तापी अधर्मी विधर्मी जनों के उद्धार के साथ साथ उन्होंने एक और महान कार्य किया। प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य देव की लीलाएं काल प्रभाव से लुप्त प्राय हो चली थी। ये तो जीवों का उद्धार करते, जीवों का दुख दर्द देखते थे, सब कुछ प्रेम लेकिन इसके साथ साथ एक और कार्य किया कि समय के प्रभाव से अब धीरे धीरे महाप्रभु चैतन्य को लोग जानना भूल गए। काल प्रभाव से उनकी लीलाएं सब लुप्त प्राय चली थी। आपने उन्हें फिर से जागृत किया। बोलो गौरांग महाप्रभु की, बड़े बाबा की। फिर से वे एक नवीन उत्साह और श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न होने लगी। धीरे धीरे सबके अंदर हरिनाम संकीर्तन शुरू हो गया। फिर वैसे ही संत कवि चरणदास अवसर के अनुरूप अपनी स्वतः स्फूर्ति भावमयी पदावलियां गाकर लीलाओं को मूर्त जीवंत कर देते थे। भाव आ जाता था तो उसी तरह से नृत्य गायन और अपनी पदावलियों से जी वैसे ही प्रकट हो जाती। वैसे ही भजन संकीर्तन शुरू हो गया। श्री हरिदास गोस्वामी ने श्री चरित सुधा ग्रंथ की भूमिका में लिखा है, श्री गौरांग महाप्रभु सर्व अवतार सार और युग धर्म प्रचारक हैं। मृदंग करताल के साथ मधुर हरिनाम कीर्तन के वे प्रवर्तक हैं। महाप्रभु चैतन्य अनंत अन्नगत प्राण अल्पायु दुर्बल कलहित जीवों का एकमात्र अवलंब मंगल में श्रीमन महाप्रभु प्रचारित वो हरिनाम कीर्तन जीवों के दुर्भाग्य से लुप्त प्राय होता जा रहा था। कि साधु संतों को तो सब आपस में बात कर रहे हैं, सब भजन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अच्छे को, लेकिन जो ये ऐसे थे दुराचारी ऐसे जीव, उनको कौन गले लगाता? वो महाप्रभु चैतन्य नहीं लगाया था। हर जाति को, हर कुजाति को, हर जीवों को, अवगुणी गुणी कैसे भी हो सबको गले, तो वो सब प्राय लुप्त हो रहा था। उसी समय सिद्ध चरणदास बाबा जी महाशय निताई चांद की कृपा शक्ति से उस युगोचित हरि नाम संकीर्तन का फिर से प्रचार कर स्वयं वैष्णव धर्म याजन कर और उसका प्रचार कर जगतवासियों को शिक्षा प्रदान करते गए। वैष्णव धर्म वहीं पर स्थापित कर दिया उन्होंने। सब भजन करने लगे, सब हरिनाम संकीर्तन। नित्यानंद जी की कृपा से उन्होंने वहां पर शुरू हो गया। बाबा जी महाशय ने बहुत से पदों की रचना की है। वे कीर्तन के साथ ही साथ पद रचना करते जाते थे। यह शक्ति साधारण पदकर्ताओं में देखने में नहीं आती। नित्यानंद की कृपा से उन्हें यह असाधारण शक्ति प्राप्त थी। उनके पदों का पाठ करने से ऐसा लगता है कि वे प्राचीन महाजनों की रचनाएं हैं। जय हो। उन्होंने स्वरचित नव भावपूर्ण पद पदावलियों के द्वारा बंग देश और उड़ीसा में जो संकीर्तन की नई तरंग उठाई थी, उसके घात प्रतिघात से आज भी वैष्णव का हृदय स्पंदित होता है। जय हो जय हो जय हो। बड़े बाबा महाशय तो सन 1906 में यह धरा छोड़कर चले गए, किंतु उनका वो रस सिक्त भावपूर्ण
गीत साहित्य आज भी सबका कंठहार बना हुआ है। जय हो जय हो। बड़े बाबा स्वयं एक विराट कल्पतरु थे। अपने संगी साथी शिष्य अनुगतों के रूप में नाना वर्ण नाना गंध के शाखा पल्लवों और पुष्पों से सुशोभित समाधृत उस सघन कुंज की सुखद छाया में कितने कितने पापी तापी क्लांत श्रांत जन सुख शांति और प्रेमानंद पाते थे। ये सघन उनके यानी एक कुंज जैसे होता है, इस तरह उनके अनुगत्य में छत्र छाया में कितने पापी तापी उनके साथ हो लिए। क्लांत श्रांत जन सुख शांति और प्रेमानंद पाते थे। इसका कुछ अनुभव भाग्यवान जन आज भी करते हैं। प्रसिद्ध पदकर्ता द्विज बलराम दास के वंशज स्वनाम धन्य श्री हरदास गोस्वामी ने संत चरणदास बाबा जी महाशय की पदावली का उल्लेख किया। हमने उनका वो गीत आर हरि नाम बोलिब कबे तो सुन ही लिया। एक अन्य पद में वो लोगों के पैरों पड़कर हर नाम की भिक्षा मांगने में भी संकोच नहीं करते। क्या कह रहे हैं? पाए पड़ी छाड़ो भ्रम किछु नाई परिश्रम। इसका भावार्थ है भाई पैरों पड़ता हूं, भ्रम छोड़कर अविराम हरि का नाम लो। अविराम, विराम मत लो, रुको नहीं। इसमें कोई परिश्रम नहीं होगा। मुंह से और लाख बातें करते हो, मुख से और लाख बातें कहते हो, आलस्य नहीं आता। फिर भला कृष्ण नाम क्या भार, कृष्ण कहत कहा जात तिहारो। जय हो जय हो जय हो। हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। फल अच्छा होगा। इसके लिए न टका कौड़ी चाहिए न घर बार त्यागना, बस मुंह से प्रभु का नाम लो। बोलो गोविंद भगवान की जय। हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। बड़े बाबा की जय। जय हो जय हो। आज ये थोड़ा सा उनका दर्शन हुआ है, कल से ये प्रारंभ होने वाली है। जय हो। कितना आनंद आ जाएगा दीदी, कृपा। आज मंगल है ना, मंगल होता है। मंगल ही मंगल है। जय हो। हमने कोई बाहर नहीं जाना कभी, परंतु मंगल हमारा सदा मंगल है, नित्य उत्सव, नित्य मंगल है। जय हो जय हो। तो आप सब बहुत बड़ी कृपा है। हमारी ये आज विनती है आप सबसे कि जैसे आप निमंत्रण बांटते हो ना अपने बच्चे के विवाह का, है ना, खूब लिख 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 के हैं, वो कलम की स्याही है ना वो बर्बाद होती है, अब वो समय बर्बाद होता है। तो ऐसा निमंत्रण भेज दो जितने तुम्हारे बस तुम कह दो। जय हो। कि ऐसा यहाँ पर अवसर आया है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। और तुम भी उस उत्सव में शामिल हो जाओ। कमर कस लो भैया। जय हो। देखो तुम्हारे रोग तुम्हारे व्यवधान सब न खत्म हो जाए तो देख लो। जय हो। और सतत तुम्हारा दीदी आज मैं इसी केस बनी थी, हम सोच रहे प्रभु कैसे आज जाएंगे, इतना सर दर्द का सवेरे उसका हमें कैसे प्रभु सत्संग नहीं मिलेगा दीदी अपने यहाँ। जय हो। कोई व्यवधान नहीं होगा। जय हो जय हो जय हो। मनुष्य जीवन मिला है, ये अवसर मिला मत करो। बड़ी कृपा बरस रही है, बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा देवी। वो तुम्हें दीक्षा देने के लिए बैठे हैं, तुम्हें अपनी गोद में बैठाने के लिए बैठे, तुम्हें दुल्हना रहे हैं। बहुत अपराध बनते हैं, बहुत कृपा करो। जो तुम जहां हो वहीं आ गए, स्वतः आए हैं। तुम्हें चलना भी नहीं, दुनिया के जीव चल कर जा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। वो स्वतः आए। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा दीदी, बहुत बड़ी कृपा है। और हमारा सविनय विनम्र निवेदन है कि जब तक अभी ये चल रहा है, YouTube में आप लोग कुछ भी ना देखें, अपने मोबाइल को बंद कर दें, बिल्कुल ना देखें दूसरी चीज, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
जिसमें लिखा हो गिरिराज कृपा मंडल, डेट लिखी है, पढ़ना है। बिल्कुल निमग्न हो जाए, बस। डूब जाइए। राधा कुंड कृष्ण कुंड है, इसी में डुबकी लगाइए, गोता लगाइए। और अपने भी गिरिराज मंडल में कोई भी विषय ना डाला जाए, सिर्फ एक यही विषय, कोई नहीं, कुछ नहीं, सबको प्रणाम है, परंतु सिर्फ एक विषय। निवेदन है सबसे, अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ता भी तो आल डिलीट को भी मारो। आल डिलीट डिलीट में 2 होता है। नहीं, हमारे प्राण चले जाएंगे। आल डिलीट मारना है, प्राण चले आल जाएंगे। डिलीट सबसे निवेदन है। अब प्राण जाने का मतलब ये मत समझना कि आप तो जिंदा बैठी हो, ठीक है, 2 डिलीट होता है। हृदय से चले जाएंगे प्राण। इसलिए इसी में निमग्न और सिर्फ और सिर्फ, जय हो राधा क्योंकि रानी क्या कहा, ये सरकार मन की का जय हो। संयोग जहां होता है वहीं राग हो जाता है। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये रागा अनुराग भक्ति है। इसलिए देखिए कैसे तरीके से ले जा रहे हैं नरोत्तम दास जी। अब ये ले जा रहे हैं हम सबको महाप्रभु सबसे चैतन्य। निवेदन है दीदी कि सब लोग एडमिन है अपने ग्रुप में, जिसको ऐड करना चाहो उसको ऐड करो, उसको ऐड करो। कोई निमंत्रण हो, बहुत तुमने निमंत्रण दिए होंगे, अभी देने भी हैं विवाह इत्यादि के, परंतु इससे बढ़कर और कुछ और एक और निवेदन, जब सब जुड़ जाएंगे तो निगरानी भी रखनी होगी, उसमें कोई भी गलत पोस्ट पड़ती है सिलेक्ट करिए, आप कोई भी डिलीट मारिए। हम किसी से आदेश नहीं देते, रिक्वेस्ट परंतु ये हमारी विनती है कि और कुछ भी ना सुना जाए, कुछ ना सुनिए, ना कुछ देखिए, ना कुछ बोलिए, ना कुछ कहिए, यही पाइए, इसी से अपना उदर पूर्ति करिए, इसी को सेविए। बस कृपा, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा दीदी। बस ये वही कह रहे हैं कि और कोई नहीं कह रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधे श्याम, बहुत बड़ी कृपा। बोली राधा रानी सरकार की। आज यही विराम लेते हैं, कल का सत्संग आगे, कल प्रवेश करेंगे हम सब लीला में। बहुत सुंदर है ना, तो ये कहा ना, घर बैठे बुला लेंगे, ये बैठे हैं, बहुत कृपा है। कल इससे बात हुई थी, सोच रहे थे कि आज हम सत्संग जा नहीं पाएंगे और बहुत बड़ा केस हो गया यहाँ पे। वही इनके परिवार के हैं कि उन्होंने फांसी लगा दी, फांसी पड़ी, लेकिन बड़ी कृपा है। हरे कृष्ण।